अध्याय 3 है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। समझ रहे हो ना नाम से, दो चर मतलब दो ही चर होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? रैखिक। रैखिक जानते हो रैखिक क्या होता है? हाँ रैखिक बताओ, रैखिक क्या होता है? पता है क्या? जिसकी घात कितनी हो? एक हो ना। ये तो क्लियर है ना। घात का पता है, ये घात क्या होती है? अधिकतम जो चरों की घात होती है उसको बोलते हैं घात। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 3x प्लस वाई क्या है? ये समीकरण है क्या? समीकरण नहीं है, बहुपदी है सिर्फ। 2x प्लस 3y प्लस 5 ये भी क्या है? बहुपदी है ना। अब अगर बराबर लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया था दूसरे चैप्टर में भी, बराबर का चिन्ह लग जाता है तो क्या बन जाता है? समीकरण। समीकरण का मतलब होता है दोनों तरफ हो। और बराबर का मतलब जानते हो? बराबर का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा है 2x प्लस 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस 4 किसके बराबर है? 0 के। ऐसा कोई सा भी मान होगा जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? 0। जैसे कुछ तोलते हैं ना, नंबर वाली होती है, उसमें भी ऐसा करते हैं। जैसे 1 किलो लेना हो तो 1 किलो के बराबर कुछ सामान रख देते हैं, बराबर हो जाता है। इसमें भी इक्वल है, बराबर। ये क्या होते हैं? समीकरण। समीकरण है ना, ये तीनों है समीकरण। 8वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसमें एक चर वाले होते हैं ना। 9वीं में भी है समीकरण थोड़े बहुत। क्लियर हुआ? समीकरण है, बराबर का चिन्ह लग जाता है तो क्या हो जाता है? समीकरण। अच्छा, बराबर में 0 होना चाहिए क्या, या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये लिखा है माइनस का 7, क्या हम इसको इधर ले सकते हैं? 0 तो बाद में भी हो सकता है, बराबर होना चाहिए बस। अब देखो ये जो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, क्या है? ये समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात एक घात है ना। द्विघात है क्या? यह है द्विघात समीकरण। कितने चरों में? दो चरों में है ना। ये कौन सा है? रैखिक समीकरण। कितने चरों वाला? यह सही है ना जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना। दो चरों वाला, या मैं कुछ भी लिख दो, वाला रैखिक समीकरण। रैखिक है ना। देखो घात एक ही तो है, एक घात है, इसका मतलब क्या हो गया? रैखिक। कितने चर हैं? कौन कौन से? x और z। ये वाला देखो कितने चरों में है, ये बताओ पहले। दो चरों में। रैखिक है, द्विघात है, कौन सा है? हाँ, इसके आगे क्या लिखेंगे? दो चरों वाला, आगे त्रिघात समीकरण। ये कौन सा है बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, कौन सा है? एक चर वाला द्विघात समीकरण। यही है ना, एक चर वाला द्विघात समीकरण। आगे वाला देखो 2x प्लस वाई बराबर माइनस का 7, कितने चरों में है? रैखिक एक द्विघात है, दो चरों वाला रैखिक है ना, रैखिक समीकरण। इस अध्याय में कौन से वाले पढ़ने वाले हैं? कौन से वाले? रैखिक। कितने चरों में? दो चरों में। कौन कौन से है देखो, एक तो ये वाला और एक ही है। दो चर होने चाहिए और रैखिक होना चाहिए, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आलेखीय विधि है वो पढ़ेंगे अब आगे। आलेखीय विधि द्वारा हल, ग्राफ के द्वारा हल निकालेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे? दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे ना, जहां पे कटेगी वो क्या कहलाएगा? इसका हल। देखो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 2y बराबर 4, पहला समीकरण है। दूसरा क्या है? 2x प्लस 6y बराबर 6। बना सकते हो क्या? पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। इसका कुल सरलतम रूप आ रहा है क्या? इसका देखो आ रहा है क्या? x प्लस 3y बराबर कितना? 3 हो रहा है ना। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। सरल करके ही तो लिखेंगे। पहले वाले में करना है, बताओ कैसे करेंगे?
x प्लस 2y बराबर 4। मैं यहाँ टेबल बना देता हूँ x और y की, जैसे 9th में आपने पढ़ा था ना, 2 मान निकाल लो या 3 भी निकाल लो, ज्यादा बढ़िया है। x का क्या रखूं कि y का कुछ मान आ जाए, ग्राफ के ऊपर फिट हो जाए। 0 रख दो, y का कितना आ जाएगा, क्या हुआ, हाँ देखो 2 का भाग जा रहा है ना, सरलतम रूप ही लिखते हैं, 2 का तीनों में जा रहा है ना, 2 का 2 में 1 बार, 2 का 6 में 3 बार और 2 का 6 में 3 बार, ताकि भाग और गुणा बार बार नहीं करना पड़े। देखो मैं यहाँ 0 रख देता हूं तो y का कितना आ जाएगा, y का कितना आएगा, देखो 0 रखा ना, x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, y बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2, हो गया ना। अब कुछ मान बताओ, क्या रखूं x का, 2 रखूं क्या, माइनस का 2 या 2 रख दूं, 2 भी रख सकते हो, 2 रखोगे तो उधर क्या हो जाएगा 2 और y का क्या हो जाएगा 1, x का रख दूं मैं 2, y का कितना हो जाएगा 1। हाँ लाइन तो 2 से भी बन जाएगी, 3 निकालना चाहो तो 3 निकाल लो। अच्छा एक और बता दो, 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, कुछ भी, माइनस का 2, माइनस का 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 ना, और यहाँ y का मान कितना आ जाएगा 3। लिखूं क्या या सीधा निकालोगे, यहाँ पे 0 रखा तो y का कितना हो गया 2, यहाँ पे 2 रखा तो इधर हो गया 2, y का कितना हो गया 1, माइनस का 2 रखा तो उधर जाके क्या बन गया 4 और 2 6, y का मान कितना आ गया 3। एक टेबल बन गई। दूसरे वाला समीकरण लिखते हैं, x प्लस 3y बराबर 3, वही टेबल बना लो। क्या मान रखूं बताओ, जल्दी से सोच लो, क्या रखना है, क्या मैं 0 रख दूं, हाँ समीकरण मैंने इजी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। y का कितना हो जाएगा, देखो ये वाला 0 हो गया, y का मान कितना हो गया सीधा सा 1। अब क्या रखूं बताओ, 3 रखूं, 3 रखूं तो y का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यदि मैं x का 3 रखूं ना, देखो ऐसे रख दिया, x बराबर 3 तो y बराबर, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या 0 होगा कि नहीं होगा ये बताओ। मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 उस साइड में जाएगा, तो 3 प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 3 घटाओगे 0, 3y बराबर, y बराबर 0 ही तो होगा। कितना रखा 3, y का मान कितना आया 0। और कुछ भी बता दो, और भी बता दो। माइनस का 3, 1 नहीं रखना है, 1 रखोगे तो देखो 3 का भाग जाएगा नहीं, फिर 2 भी मत रखो, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 के गुणज में ही रखो, है ना, ये सोचना पड़ता है पहले ताकि पॉइंट में ना आए। 3 माइनस का 3 रखूं क्या, ठीक है माइनस का 3 रख देता हूं, x बराबर माइनस का 3, तो 3y बराबर हो जाएगा कितना, हो रहा है क्या, ध्यान से देखो 6 हो रहा है, माइनस का 3 और 3 उधर प्लस हो गया तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। अरे सीधा लिखा है, समझ नहीं रहे हो क्या, जैसे माइनस का 3 है ना, उस साइड में जाके क्या बन जाएगा प्लस, 3 और 3 कितने हो गए 6, y बराबर कितना होगा 2, माइनस का 3 और y बराबर 2। अब ग्राफ बना लेते हैं। ये वाला क्या होता है, x होता है क्या, y होता है, प्लस या माइनस, प्लस है ना, ये वाला x वाला माइनस, और ये प्लस कौन कौन से होते हैं जो L में आते हैं ना, हाँ ये सारे प्लस हो जाएंगे। यहाँ लिख दो 0, जगह छोड़ छोड़ के लिखना 1 2, ये कहां तक लेना है मैं देख लो पहले, हमारे मान कहां तक है उतना ही ले लो, थोड़ा आगे ले लो, 3 ही है ना, देखो 3 से बड़ा कोई मान आ रहा है तो 4 तक ले लो आप, काफी है, 3 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2,
-3 -4। यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4। नीचे वाला क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। नीचे वाले क्या लिखे होते हैं, इधर जो होता है माइनस होता है, उधर ऊपर प्लस में होता है और उस साइड में भी प्लस में होता है। यहाँ जो L बनता है ना वो प्लस में ही होता है सारे ये वाले। समझ में आ रहा है? अब पहला देखो, पहली टेबल देखो, मिलान करना है हमें। कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए इसमें से, ये है ना, इसमें बिंदु कौन कौन से बने देखो। एक तो बना बिंदु 0 और 2, सही है क्या? एक अक्ष वाला लेते हैं, दूसरा वायु वाला ले लेते हैं कोष्टक में। दूसरा बिंदु बता दो मुझे कौन सा है, 2 और 1। तीसरा बिंदु बता दो, -2 और 3। सही है क्या जो बिंदु लिखे हैं? दूसरे वाले में बताओ बिंदु कौन कौन से हैं, 0 1, 3 और 0, -3 और 2। 2 लाइन हमें प्राप्त हो गई, 2 लाइन मिल जाएगी इन बिंदुओं से। 3 बिंदु है ना, तो पहले वाले बिंदु से लाइन बनानी है। 0 और 2 देखो कहाँ पे है, अक्ष पे 0 चलना है, चलना ही नहीं है। वाई पे कितना जाना है, 2, वाई पे 2 और अक्ष पे 0 हो जाएगा ये वाला बिंदु। एक बिंदु प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु है, 0 2 लिख दो यहाँ पे, 0 2। आगे चलना है 2 और 1, अक्ष पे कितना चलना है, +2, वाई पे कितना, +1। देखो ये रहा 2 1। अरे समझ में आ रहा है ना, अक्ष पे कितना जा रहे हैं, 2, यानी 2 कदम ही तो चलना है, 2 है तो 2 चलना है। वाई पे कितना, 1, इसको मिलान कर दो। अब कौन सा बिंदु प्राप्त करना है, -2 3। -2 कहां पे है, ये रहा, अक्ष पे कितना है, 3, इसकी सीध में ये देखो, हाँ -2 और 3। सही लिखा है क्या, गलत है ना? कौन सा आएगा बताओ फिर? हाँ ये लेना है ना, -2 ऊपर क्या लेना है, 3। कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। कौन सा बिंदु है, -2 3। सीध में आ रहा है क्या? सीध में नहीं आ रहा है तो गलती कर रहे हैं, सीध में आ रहा है तो गलती नहीं है। मिला दो, ये एक लाइन प्राप्त हो गई ना। अब देखो दूसरी वाली लाइन के लिए 0 और 1, अक्ष पे कितना, 0, वाई पे 1। तो अक्ष पे 0, वाई पे 1, कौन सा बिंदु होगा, ये वाला बिंदु, 0 और 1। ठीक है, दूसरा बिंदु देखो 3 और 0, अक्ष पे कितना, 3, वाई पे ये वाला बिंदु हो जाएगा 3 और 0। तीसरा बिंदु बताओ, -3 और 2, -3 अक्ष पे, 2 वाई पे, कहां पे आएगा बताओ, यही आएगा ना, -3 और वाई पे 2। इसको मिला दो, जहां भी कट रही है ना वही आंसर हो जाएगा। अब देखो कहां पे कटेगी, कटेगी तो जरूर, आगे जाके कटेगी। कितना आंसर हो सकता है, लगभग ग्राफ पेपर पे एकदम सही आता है। कितना हो सकता है बता सकते हो कुछ आइडिया? देखो यहाँ पे -2 है ना, और यहाँ पे कितना है, बहुत आगे आ रहा है। अक्ष पे कितना आएगा देख लो, देखो इधर ही कटेगी पक्का ये तो। अक्ष पे कितना आएगा, लगभग 4 5 6 है ना, 6 या 7। और वाई पे यहाँ पे जो आंसर होगा, मान लो लगभग 6 - 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। ग्राफ पे एकदम सीध में आता है। रेखा का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे किस रूप में होती है, ax + by + c। 2 चरों में है ना, 2 चरों में पढ़ रहे हैं। 2 चरों में पढ़ेंगे तो 2 चर तो होंगे, इसके अलावा एक होगा अचर, होगा नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। a1x + b1y + c1 = 0, पहली रेखा है। दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान से देख लो, इसमें कुछ झंझट नहीं है, नॉर्मल लिखा होता ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x + 3y + 7,
तो A1 का मान कितना हो गया 2, B1 का मान 3, C1 का मान 7। ऐसा ही तो होता है, अलग अलग लाइंस है। A1 A2 B1 B2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि अलग अलग मान होते हैं। गुणांक, गुणांक तो ना, अक्ष का गुणांक क्या है A1, y का B1, ये लास्ट वाला आंसर है। दूसरी वाली लाइन में अक्ष का क्या है A2, दूसरा वाला B2 और तीसरा अक्षर है C2। इसके लिए हम पढ़ेंगे कि लाइंस कैसी है, मतलब एक तो लाइन संपाती है। संपाती का मतलब इसके ऊपरी लाइन जा रही है वापस से। एक लाइन होती है जो कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती है। तीसरी वाली लाइन कैसी होती है, जो समांतर होती है। समांतर का मतलब कैसे जा रही है। क्या समांतर से कभी उत्तर आ सकता है? क्या कभी नहीं आएगा। ग्राफ पे टकराएगी नहीं तो उत्तर आएगा कहां से? तो ये देख लो, कुछ लाइंस लिखी है मैंने लाइंस के युग्म। पहले वाला युग्म में क्या लिखा है, अक्ष प्लस 2y प्लस 4। दूसरा लिखा है 2x प्लस 4y बराबर 8। अब बताओ इसमें A1 का मान कितना है, 1 है ना, और नीचे वाली में A1 का कितना है 2। तो मैं लिख देता हूं 1/2। B1 B2 बता दो, इसमें B1 का कितना है 2, इसमें कितना है 4, है ना। इसमें C1 का मान कितना है, हाँ -4 है ना, और इसमें कितना है -8। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो इसमें 1/2 हो रहा है क्या, ये बता दो। हो रहा है ना 1/2, इसमें 1/2 हो रहा है 1/2। तुलना करेंगे तो तुलना का मतलब क्या हुआ, बराबर है क्या सारे मान। देखेंगे कौन सा बराबर है कौन सा बराबर नहीं है। मैं एक बार लिख देता हूं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब बराबर नहीं है तो मैं नॉट इक्वल कर दूंगा, बराबर है तो बराबर रहने दो। क्या बराबर है, क्या तीनों ही बराबर है। बराबर का मतलब होता है कौन सी रेखाएं हैं, संपाती, संपाती रेखाएं। संपाती तो होगी, सारे बराबर होंगे। तो देखो पहली वाली लाइन है ना, संपाती का मतलब मैं समझाऊं आपको। पहली लिखी हुई निचली वाली देखो, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। कॉमन लेते ऊपर वाली जैसी बनेगी कि नहीं बनेगी, सेम ही तो होगी, एकदम सेम है, एकदम सेम है। इसका मतलब लाइन के ऊपरी लाइन जा रही है, क्या कहलाती है, संपाती। कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल। कितने ही हो सकते हैं, जैसे लाइन पे लाइन है ना, इसके तो कितने हल निकालो, डॉट डॉट डॉट, कितने भी हल हो जाएंगे। तो कितने हल हो जाएंगे, अनंत, अनंत हल। पहला हो गया। अब दूसरा वाला देखो, A1 का मान बताओ कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, इसमें A1 का मान कितना है 3 है ना, हाँ माइनस तो माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा ना। और A2 B2 का मान कितना है 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों में, 3/5। आगे देखो 6/18 या -6/-18 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1/3। अब मैं लिख देता हूं वैसे A1/A2, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर C1/C2। बता दो कुछ भी बराबर है क्या, नहीं है ना कुछ भी। तो मैं क्या कर सकता हूं, नॉट इक्वल। बराबर क्या आप ये लगा दो तो क्या बन जाता है, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि बराबर नहीं है, नहीं है ना। देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यदि तीनों बराबर नहीं हो या लास्ट वाला बराबर हो भी जाए, लास्ट वाला बराबर मान लो हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, कौन सी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्रॉस करती हुई लाइन है ना, क्रॉस लाइन्स होगी। क्रॉस लाइन में कितना हल निकलता है ये बता दो। जैसे ये लाइन क्रॉस कर गई तो कितना आंसर आएगा, यूनिक आएगा, अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब यूनिक, एक ही हल होगा, इसके अलावा हल नहीं होगा। लास्ट वाला देखो, A1 का मान कितना है 1, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, 12, 18। कट रहा है तो काट देंगे, 1, 2, 1/2 हो गया। यहाँ पे देखो 6 का जा रहा है 2, 3।
अब मैं लिख देता हूं एक बार A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। क्या कुछ भी बराबर है? ध्यान से देखो, कुछ बराबर है तो मैं इसको तो कर देता हूं बराबर और लास्ट वाले को कर देता हूं नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। ध्यान से देख लो, यदि ऐसी कंडीशन कहीं भी मिल रही है, तीनों बराबर हो तो क्या हो जाती है? समपाती। यदि तीनों बराबर नहीं हो या दो पहले वाले दो बराबर नहीं हो चरों वाले, तो क्या हो जाती है? प्रतिच्छेदी। यदि चरों वाले दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाती है? समांतर। कभी आंसर नहीं निकलेगा यदि ये वाले बराबर है। कौन से? चरों वाले गुणांक। यदि बराबर हो गए तो कौन सी रेखा हो जाती है? समांतर। क्या समांतर में कोई उत्तर निकल सकता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में आंसर आ सकता है क्या? इसका मतलब क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ पूछो। A1 बटा A2, हाँ B1 बटा B2 है। हाँ देखो, ये दोनों बराबर है ना, कौन से बराबर हो जाए? या ये लास्ट वाले B और C बराबर हो जाए तो भी कोई हल नहीं होगा यदि ये दोनों बराबर है, और A और C बराबर हो जाए तो भी कोई हल नहीं होगा यदि ये दोनों बराबर है। A1 बटा A2, B1 बटा B2 यदि बराबर हो, हाँ वो उसमें होता है प्रतिच्छेदी। देखो इसमें है ना एक और कंडीशन है, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये भी क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा है। लास्ट वाले यदि दो बराबर नहीं है तो कौन सी लाइंस होगी? क्रॉस लाइंस होगी। यदि लास्ट वाले शुरू वाले दो बराबर हो गए तो क्या होगी? समांतर। सारे बराबर हो गए तो क्या हो जाती है? समपाती। अनंत हल हो जाएंगे। लिखो क्वेश्चन में क्या होगा, ये दे दिया ना, इसमें पूछेंगे कि इसका यदि हल पॉसिबल है तो किस विधि से ज्ञात करो? ग्राफ विधि से। पॉसिबल का मतलब क्या हुआ? ये दोनों। यदि नीचे वाली कंडीशन आ गई तो हम लिख देंगे इसका कोई हल पॉसिबल नहीं है, सीधा सही। एग्जांपल देख लो, x माइनस 2y माइनस 6 है ना, पहली लाइन लिखी हुई है। दूसरी है 2x माइनस 4y माइनस 6, ठीक है, बराबर 0 भी लिख दो। यदि हल संगत हो तो ग्राफ विधि से हल करो। कैसे चेक करोगे? A1 का मान बताओ कितना है? 1 है ना, या सीधा लिख देता हूं A1 बटा A2 बता दो कितना है? 1 बटा 2। B1 बटा B2 बता दो कितना है? क्या 1 बटा 2 आएगा? सीधा लिख देता हूं 1 बटा 2। 1 बटा 2 ही तो आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बटा 2 हो गया। माइनस को ध्यान में रखना है आपको, वरना सेम नहीं होगा। C1 बटा C2 बता दो कितना होगा? 1 होगा क्या? 6 बटा 6 1 हो जाएगा। 1 हो रहा है। अब बताओ कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पे? देखो A1 बटा A2 बराबर आ रहा है B1 बटा B2 और नॉट इक्वल आ रहा है C1 बटा C2। कौन सी कंडीशन लग रही है? कौन सी रेखा होगी? जल्दी से बताओ। समपाती नहीं हो सकती है, समपाती में सारे बराबर होते हैं। समांतर होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन में कभी टकराती नहीं है। आंसर हल ग्राफ विधि से निकलेगा नहीं, तो इसका हम क्या लिख देंगे? समांतर रेखाएं होगी। हाँ, प्रतिच्छेदी में ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, पहले वाले। संपाती में तीनों बराबर हो जाते हैं। तीनों बराबर हो गए तो संपाती हो जाएगी। यदि दो ही बराबर है तो क्या होती है? समांतर। संपाती से तो अनंत उत्तर निकलते हैं, संपाती है ही नहीं। संपाती तो देखो ये लाइन होती है, ये वाली लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो कितने उत्तर निकाल लो ना, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, सारे उत्तर ही उत्तर है। क्रॉस करेगी तो एक उत्तर आएगा, समांतर चलेगी तो टकराएगी नहीं, तो आंसर आएगा नहीं। देखो रेल की पटरियां हैं, वो टकराती थोड़ी है आपस में। समांतर रेखाएं, अतः कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल नहीं होगा।
पहला एग्जाम्पल है, बुक में दिया हुआ है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, जांच करनी है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना है ना। संगत कौन कौन से होते हैं? एक तो समांतर, नहीं सॉरी, एक तो प्रतिच्छेदी और एक संपाती। समांतर होगी तो संगत नहीं होगा। कैसे जांच करेंगे? a1 बटा a2 ऐसा लिखेंगे ना, a1 बटा a2 बता दो कितना है, 1 बटा 2, यही है ना। देख लो 1 और 2, b1 बटा b2 जल्दी से बता दो कितना है, कितना है? अच्छा 3 बटा माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस 1 है ना। लास्ट वाला देख लो, c1 बटा c2 कितना है? 1 बटा 2। अब देखो कौन कौन सा बराबर है। हाँ ये बराबर है ना, लेकिन a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो कौन सी वाली रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी होगी ना। देखो ये बराबर यदि नहीं आ रहा है तो हमें इतना ही मतलब है बस, a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये बराबर नहीं है तो कौन सी लाइन होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। लास्ट वाला बराबर हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। यदि ये दो बराबर नहीं है तो एक यूनिक हल निकलेगा, एक ही हल आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी है ना, अतः एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल आएगा एक। हल निकलेगा तो क्या बना लेंगे? पॉइंट्स। पहली लाइन का बना लो, क्या बनेगा बताओ? ये पहला समीकरण, ये दूसरा। पहले वाला लिख लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 6, यहीं से बन जाएगा क्या, या माइनस में उधर लेके आऊं? x y क्या रखूं मान बताओ? हाँ देख के बता दो, सीधा लिख देते हैं, 0 रख दो। y का कितना हो जाएगा? y का हो जाएगा 2। फर्स्ट बताओ, फिर क्या रखूं? 3 रख दो क्या? 3 रख दो तो कितना हो जाएगा y का? 1। y का 1 हो जाएगा। एक बिंदु और ले लो, 3 पॉइंट ले लो ताकि थोड़ी लंबी लाइन आ जाए क्रॉस करने के लिए। एक क्या रखूं बता दो? माइनस का 3 रखूं क्या? माइनस का 3 रख दो। y का मान कितना आएगा जल्दी बताओ? 3 आ जाएगा क्या? जिसको समझ नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख दूं नीचे कैसे निकाल रहे हैं। देखो माइनस का 3 रखा, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 3, 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 0 रखा ना, 0 रखा तो देखो 3y बराबर कितना हो गया? 6। y बराबर 6 बटा 3 बराबर 2। x बराबर 0, तो 0 तो 0 हो गया, 3y बराबर 6, y बराबर 2 हो गया ना। अब x बराबर क्या रखें? 3, तो y बराबर 3 यहाँ है ना, 3 प्लस 3y बराबर 6, या 3y बराबर 3, या y बराबर 1। समझ आया ना यहाँ तक? तो आगे क्या रखूं? रखा हुआ है ना हमने, -3 रखा है, माइनस का 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -3 प्लस 3y बराबर 6। यही बन रहा है, क्या बनेगा? 9 बन जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 9 बटा 3 बराबर 3। सही है क्या पॉइंट? देख लो ध्यान से, देख लो एक बार कौन कौन से पॉइंट, 0 2 3 1 और माइनस का 3 और 3। इसको मिटा रहा हूं वापस। कौन से पॉइंट आ गए? एक तो पॉइंट आया है पहला 0 2, दूसरा वाला पॉइंट क्या है? 3 1, तीसरा पॉइंट क्या है? माइनस का 3 और 3। कौन से पॉइंट है ये? कौन सा निर्देशांक होगा? अक्ष वाला। ये कौन सा होगा? y वाला। इसमें अक्ष का 3 y का 1, अक्ष का माइनस का 3 y का प्लस का 3। अब देख लो दूसरा वाला समीकरण, 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 12। इसका बनाओ, अक्ष y कितना रखूं बताओ? 0 रख दो क्या? 0 रखूं तो y का मान कितना प्राप्त होगा? माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 आएगा। देखो अक्ष बराबर 0, तो 0 तो 0 हो जाएगा,
-3y बराबर 12। y बराबर कितना होगा 12 बट्टा माइनस का y बराबर 12 बट्टा 3। 12 बट्टा 3 कितना होता है 4। माइनस का y बराबर 4। y का मान कितना होगा जल्दी से बताओ। अरे दिया हुआ नहीं है, वो तो 2x गुणक है, गुणक है उसका। 2 मान हमें रखना है x की जगह, चरों का मान रखना है। 0 होगा तो y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4 है प्लस का 4, ये बताओ। माइनस का 4 ही तो होगा, y के माइनस है उस तरफ लगा देंगे। अब बताओ कितना रखूं आगे वाला मान, जल्दी से बताओ। 3 रखूं क्या, 3 रखूं -3 रखूं? 3 रखने पे मान ज्यादा होगा क्या, जल्दी से बताओ। माइनस का 3 रख दो। माइनस का 3 रखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा -3। माइनस का 6 -3y बराबर 12। हाँ माइनस का 3 से ज्यादा हो रहा है ना, बहुत सारा मान, बड़ा मान आ जाएगा। प्लस का 3 ही रख दो, प्लस का 3 उधर माइनस हो जाएगा जाके। हाँ माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 6। सही है क्या, या y बराबर क्या होगा माइनस का 2। ध्यान से देख लो, 3 रखने पे आ रहा है माइनस का 2। अब क्या रखूं बताओ, कितना रखूं जल्दी से बताओ, पॉइंट में नहीं आना चाहिए बस। 6 रखूं क्या, माइनस का 6 रख दो। माइनस का 6 रखूं तो 0 आ जाएगा ना, ये रख दिया माइनस का 6। माइनस का 6 से क्या हो जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। माइनस का 6 रखने, प्लस का 6 रख देते हैं। प्लस का 6 से क्या होगा बताओ 12, 12 में से 12 0 हो जाएगा। x बराबर रख दिया 6, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 6 -3y बराबर 12, या 12 -3y बराबर 12। कट रहा है क्या पूरा का पूरा ही 12। माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 0, या y बराबर -3 कहां से आ जाएगा 0। 0 हो गया ना, ये रख दिया 0। इसमें कौन से पॉइंट प्राप्त हो गए, दूसरे वाले से पॉइंट जो मिले हैं वो कौन से हैं 0 3। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है 0 और -4 है ना, 0 और -4। दूसरा है 3 और -2, और तीसरा है 6 और 0। यही पॉइंट है ना, ग्राफ बन गया ना। अब देखो पहले वाली लाइन के पॉइंट्स कौन से हैं 0 और 2। 0 2 कहां पे मिलेगा, x पे 0 y पे 2, ये वाला पॉइंट है ना 0 2। दूसरा पॉइंट बता दो कौन सा है 3 और 1। x पे कितना चलना है 3 स्टेप, y पे 1। देखो लगभग यहां पे आएगा, तीन और 1। तीसरा पॉइंट बता दो माइनस का 3 प्लस का 3। x पे कितना है माइनस का 3, y पे प्लस का 3। y इधर है ना प्लस, ये देख लो 3 1 2 3। ये हो गया आपका माइनस का 3 और 3। एक लाइन मिल गई, इसको मिला दो। आगे भी लेके जाना है, अभी यहां तक छोड़ दो, बाकी देख लेंगे अगली जो लाइन आएगी। 0 और -4 है ना, 0 कहां पे है 0 तो यही होता है, y पे -4 कहां पे आएगा 0 -4। दूसरा पॉइंट बता दो जल्दी से, 3 और -3 कहां पे है, ये रहा। -2 कहां पे है, ये रहा नीचे है ना, हाँ यहां पे लेना है 3 और -2। अगला पॉइंट बता दो 6 और 0। x पे कितना लेना है 6, और y पे 0। यही आएगा क्या, x पे 6 चले गए, y पे चलना ही नहीं है 0, तो ये पॉइंट मिल गया 6 और 0। अब इसको मिला दो, अब देखो जो क्रॉस करेगी ना, यहां पे क्रॉस होगा लगभग 6 और 0 पे,
हाँ, ग्राफ में एकदम सीध में आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, जहां पे क्रॉस करेगी ना वही आंसर आ जाएगा। अक्ष पे कितना है 6, वाई पे 0, तो आंसर हो जाएगा 6 और 0। बुक में देख लो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ग्राफ में एकदम सीधे में नहीं आता। 6 0 है ना, हाँ, तो आंसर क्या होगा 6 0। हमने पहले पता किया था कि यूनिक है या संपाती है या समांतर है, कौन सी थी, अद्वितीय। यूनिक की तो एक ही तो आंसर आया ना, और कौन सा आंसर आया 6 और 0। क्रॉस कर रही है ना, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई, एक तो एक ये लाइन आ गई, यहाँ पे क्रॉस कर गई, कहाँ पे 6 पे और 0 पे। ये क्या हुआ, 0 वाई पे चले ही नहीं, तो उसको तो निर्देशांक 0 ही तो होगा ना, यदि नहीं चल रहे हो तो वो हो जाता है 0।